नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज आपके लिए राष्ट्रगर्व की वो कहानी जिससे आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आपने रेलवे का सफर जरूर किया हो। हमारे आपके बड़ों ने कोयले और डीजल से चलने वाली ट्रेनों का दौर देखा हुआ है, उसमें सफर किया हुआ है। फिर दौर आया इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो अभी भी चल रहा है। अब देश में बुलेट ट्रेन की बात भी हो रही है, काम भी चल रहा है बहुत तेजी से। लेकिन भारत इससे भी एक कदम आगे पहुंच गया है। भारत में अब हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ना शुरू होने वाली है। हरियाणा से इसकी शुरुआत भी हुई है, यानी कि अब देश के पास ट्रेन दौड़ाने का एक और विकल्प हो। यह शुरुआत भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इस तकनीक से ट्रेन संचालन करने वाले दुनिया में सिर्फ 4 या फिर 5 देश ही हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसके बारे में और भी डिटेल से आपको बताऊं। आत्मनिर्भर भारत की एक और उड़ान, न डीजल न बिजली की जरूरत, पटरी पर दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत का ग्रीन रेल का सपना साकार। दुनिया ने देखी भारत की हाइड्रोजन रफ्तार, बदल गई भारतीय रेलवे की तस्वीर। इक्कीसवीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है। और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा लक्ष्य देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार आधुनिक बनाने का है। देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत अब जो भी कर रहा है दुनिया टकटकी लगाए हैरानी से देख रही है। दुनिया को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही भारत है जो सुई भी किसी दौर में विदेश से मंगवाता था। लेकिन अब भारत के स्वदेशी संकल्प ने भारत की पहचान ही बदल दी है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर अभियान की आसमान छूती सफलता के बाद अब रेलवे सेक्टर में भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पटरी पर दौड़ने वाली ये ट्रेन भारत के आत्मनिर्भर अभियान की सफलता की कहानी बयां कर रही है। ये सामान्य ट्रेन नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसका नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो इस पल के साक्षी बने लोग खुशी से झूम उठे। भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत जब जो गैसेस रिलीज करती है वो भी गैसेस रिलीज करती है, बट ये जो है ये सिर्फ वाटर वेपर्स रिलीज करेगी। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे।
तो उससे एनवायरनमेंट भी ज़्यादा सेफ रहेगी। क्योंकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन से पावर है। भारतीय रेलवे ने जींद सोनीपत रूट पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन चलाने की मंजूरी दी थी और आखिरकार पटरियों पर हाइड्रोजन रफ्तार का सपना साकार हो गया। 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। इस ऐतिहासिक पहल के साथ भारत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करके साफ और टिकाऊ रेल सेवा देने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। हाइड्रोजन ट्रेन की मुख्य खूबियां आप जान लेंगे तो यकीनन आपको इस स्वदेशी सफलता पर गर्व होगा। इस ट्रेन को पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्माण किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति भारतीय रेलवे के संकल्प को दिखाता है। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस ट्रेन को स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इस ट्रेन को रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। हाइड्रोजन रेल सिस्टम को दुनिया भर में टिकाऊ मोबिलिटी के लिए एक बेहतरीन समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। इस पहल के साथ भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया।
जो कि साफ सुथरे रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। चूंकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं या उनका परीक्षण कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन में फर्क क्या है, यह भी अब आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लस ऑक्सीजन से चलती है। डीजल ट्रेन में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में ओवरहेड इलेक्ट्रिक ग्रिड का यूज होता है। प्रदूषण की अगर बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन में जीरो पॉल्यूशन होता है, सिर्फ पानी और भाप निकलता है इसमें। डीजल ट्रेन में कार्बन और काला धुआं निकलता है। बिजली की ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं होता। हाइड्रोजन ट्रेन में तारों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिफ्यूलिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि डीजल ट्रेन में कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन में पूरे रूट पर ओवरहेड केबल बिछाना होता है। रेंज की बात करें तो एक बार में 1000 किलोमीटर तक ये ट्रेन चल सकती है, हाइड्रोजन ट्रेन। डीजल ट्रेन की रेंज ईंधन टैंक क्षमता के अनुसार निर्भर करता है। जब तक डीजल मिलेगा तब तक ट्रेन चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन जब तक ग्रिड से बिजली मिलती रहेगी तब तक वो चलती रहेगी। शोर यानी कि नॉइज पॉल्यूशन की अगर बात कर लें तो हाइड्रोजन ट्रेन में शोर बिल्कुल नहीं होता है। डीजल ट्रेन में डीजल इंजन की आवाज होती है और बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में आवाज काफी कम होती है, मतलब डीजल ट्रेन के मुकाबले आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल आधे से भी कम आवाज होती है उसमें। हाइड्रोजन ट्रेन की मुख्य जो खूबियां हैं वो भी अब आपको बता देता हूं। यह स्वदेशी सफलता का गर्व करने वाला विषय है क्योंकि ये स्वदेशी है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी ट्रायल की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10 कोच वाली ब्रॉड गेज ट्रेन सेट है जिसमें 1200 किलोवाट की 2 ड्राइविंग पावर कार होंगी। इसके अलावा ट्रेन में इंजन के अलावा 8 पैसेंजर कार यानी कि बोगियां भी हैं। इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर लगा होगा, फ्यूल सेल सिस्टम है, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग से कोच है। सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस तकनीक जैसे लीक डिटेक्शन, फ्लेम सेंसर और वेंटिलेशन मैकेनिज्म लगाए गए। एक बार फ्यूल होने पर इसकी रेंज जो है वो लगभग 250 से 375 किलोमीटर तक थी। इसमें सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आगे की तरफ लगभग 27 और पीछे की तरफ 27 हाइड्रोजन सिलेंडर लगाए गए। फिलहाल ये ब्रॉड गेज पर चलने जा रही दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट है। भारतीय रेलवे की तस्वीर तो बदली है। अब विदेशी भी भारतीय ट्रेनों को देखकर हैरान हैं। लेकिन ये सब कुछ रातों की बात नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि कल सोचा और आज कर लिया। इसके पीछे स्वदेशी संकल्प है, जो बहुत बड़ा संकल्प है। इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत है, दिन रात की मेहनत। क्या क्या बदलाव आए हैं संकल्प और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से, हमारे इंजीनियरों की मेहनत की वजह से। भारतीय रेल में पिछले कुछ सालों में आगे आने वाले वक्त में कैसी तस्वीर होने वाली है, यानी कि भारत में कौन कौन सी ट्रेन चलने वाली है, क्या क्या बदल जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप उसी देश में उन्हीं ट्रेनों पर सफर कर रहे हैं जिन्हें पहले 10 साल पहले किया करते। सब कुछ बदला बदला नजर आएगा आपको। एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, देखिए। मौजूदा वक्त में हाइड्रोजन ट्रेन के इस्तेमाल की अपनी सीमाएं हैं, जैसे इसकी रेंज, हाइड्रोजन रिफिलिंग नेटवर्क और हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। लिहाजा इसे सभी रूट्स पर चलाना मौजूदा वक्त में संभव नहीं। कुछ खास रूट्स पर ही इस ट्रेन को चलाने का प्लान है। हालांकि देश के रेल नेटवर्क को परंपरागत सिस्टम से निकालकर अब बिजली से चलाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99% हिस्सा इलेक्ट्रीफाई कर लिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम में से एक है। इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन का रणनीतिक इस्तेमाल मुख्य रूप से उन खास या हेरिटेज रूटों पर किया जाएगा जहां भौगोलिक चुनौतियों के चलते नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन करना बेहद मुश्किल या नामुमकिन है। रेलवे के क्षेत्र में भारत तेजी से रिफॉर्म कर रहा है। ट्रेन के इंजन, बोगियां सब बदल चुके हैं। हर एडवांस तकनीक को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों को सफर के दौरान अच्छी सुविधाएं मिल सके। रेल के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और ईंधन की जरूरतों को देखते हुए नए एक्सपेरिमेंट और खोज किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन इसी मिशन का एक पड़ाव है।
2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है।